तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग से, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है क्योंकि 15 तक मैंने पहले कराए थे, 16 से आज स्टार्ट करते हैं। जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन द बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, येट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज लार्जर देन NF3। कहा है कि भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी कंपैरिजन में, हाइड्रोजन की। फिर भी ऐसा क्यों है कि डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो उसका डाइपोल मोमेंट हाई हो जाता है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन उसने पूछा है। तो इसके पीछे का रीजन आप देखिए, जब आप NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें यहाँ पर आपका लोन पेयर, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, जो आपका डाइपोल रहेगा वो आपका अप साइड को रहेगा, तीनों ही हाइड्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस केस में अगर हम डाइपोल चेक करेंगे लोन पेयर का तो वो भी अप है, यानी ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन इन NH3। अब इसकी जगह दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट जो कि आपका किसका है, फ्लोरीन का है। देखिए NF3 वाला पार्ट है। अगर हम NF3 में बात करें चेकिंग की, तो जैसे ही हम NF3 पर पहुंचते हैं तो ये लोन पेयर है, ये आपके फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो आपका डाइपोल डायरेक्शन है वो फ्लोरीन की तरफ रहेगी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को, लेकिन लोन पेयर की कहाँ रहेगी, अप। तो ये डायरेक्शन में क्या है, सेम नहीं है। तीन की डायरेक्शन डाउन साइड है, एक डायरेक्शन अप साइड है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होना चाहिए जिसमें ये बात लिखी हो कि NH3 में जो डायरेक्शन है वो सेम है, और जो आपकी क्या है दूसरा जो NF3 में है वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। NH3 एटॉमिक डाइपोल एंड द बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन एंड NF3 आर अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका कौन सा, सी पार्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो द करेक्ट ऑर्डर इन विच ओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग, कि किसमें आपकी ये ओ बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। देखिए अगर आप चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसमें, तो जो आपका H2O2 है, H2O2 है, ये आपका क्या होता है, सिंगली बॉन्डेड होता है, तो सिंगल बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। क्लियर। इसके बाद अगर आप जाएंगे किस पर, H2O2 के बाद जाएंगे बॉन्ड लेंथ का क्या पूछा, इंक्रीजिंग, तो ये तो सबसे ज्यादा होती है, सॉरी कम नहीं, सिंगल वाली सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अगर आप जाएंगे O3 पर, तो O3 में क्या है, एक साइड में डबल बॉन्ड है और एक साइड डेटिव बॉन्ड है। लेकिन जब आप O2 पर जाएंगे तो उसमें डबल बॉन्डेड है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 में होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 में हुई, उससे ज्यादा आपका O3 में हुई, और सबसे ज्यादा आपका H2O2 में हुई। और ऐसा कारनामा यहाँ पर डी ऑप्शन में आपका हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब सुनिए क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय फेजान रूल। इसको कौन बताते हैं, आपके फेजान्स रूल आपको इसको बताता है ना। द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कि उनका स्टेटमेंट है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो देखो कैटायन कैटायन कैटायन, यहां पर आपके कैटायन बने हुए हैं जो कि एक सोडियम का है, ठीक, दूसरा आपका किसका है, दूसरा लिथियम का है, फिर बेरिलियम का है। ठीक है। अब सोडियम में क्या है, अगर लिथियम और बेरिलियम की बात करूं तो वो पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं, लेकिन ये ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा सबसे कम जो कोवेलेंट करेक्टर हुआ वो आपका NaCl में हुआ, उससे ज्यादा फिर किस में हो गया, LiCl में, और सबसे ज्यादा किस में हो गया, BeCl2 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही बैठा। क्लियर, क्योंकि इधर को चलने पर कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डाइपोल, कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। अगर बात करूं SiF4 की तो यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों फ्लोरीन आपके क्या कर देंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक। अगर बात करें SF4 की तो SF4 में क्या होगा, SF4 में एक साइड जो है आपका, तीन साइड तो फ्लोरीन लगेंगे, तीन साइड क्या होंगे इसमें, फ्लोरीन रहेंगे, लेकिन एक क्या रहेगा आपका, एक रहेगा लोन पेयर। क्या रहेगा, एक लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आएगी कि एफ एफ, ठीक, एफ और एफ ये रही आपकी, और एक साइड इधर लोन पेयर है, तो यानी इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, जीरो नहीं होगा इसका। अगर XeF4 की बात करूं तो XeF4 में भी क्या होगा, चारों फ्लोरीन एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, लोन पेयर एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। और BF3 का तो आप बहुत वेरी वेल नोन है कि जीरो ही होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 120 भी होता है। इसीलिए आप यहां पर जो परमानेंट डाइपोल होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि SF4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि H2O इज अ डाइपोलर whereas BeF2 is not, it is because,
मतलब H2O एक डाइपोलर है, जबकि BeF2 भी उसी का एक भाई है लेकिन डाइपोलर नहीं है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखेंगे, जो कि मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन इट्स जियोमेट्री, किस पर डिपेंड करती है, उसकी जियोमेट्री पर, और साथ में किस पर डिपेंड करती है, उसकी शेप पर। तो जियोमेट्री और शेप पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर आप इसकी जियोमेट्री और शेप की बात करें तो बीई की जो शेप है BeF2 की, वो लीनियर है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, जीरो है। लेकिन जो आप H2O की बात करेंगे तो H2O की शेप जो है वो बेंट शेप है, ठीक है, और उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बहुत हाई होता है, 1 पॉइंट जो है आपका 9 या 8 7 आप इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, इतना होता है। क्लियर। तो इसीलिए क्या है, जो आपकी कहानी है ये यहाँ लिखी हुई है कि H2O इज एंगुलर और BeF2 इज लीनियर, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि H2O लीनियर नहीं होता है, BeF2 एंगुलर नहीं होता है। कह रहा है H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बात तो ठीक है, लेकिन कह रहा BH2 इज डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं, जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। अगर बात करूं मैं CS2 की, तो CS2 का डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो आएगा। SO3 की बात करूं, जीरो नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन है लोन पेयर। H2S में भी दो लोन पेयर है, जीरो नहीं होगा। SO2 में भी लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो जो होगा वो मॉलिक्यूल आपका कौन हो गया, CS2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है टेबल सोन बिलो गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम विद एलिमेंट ABCD, विच एलिमेंट हैज स्मॉलेस्ट एटम। ठीक है, इसने पूछा कि स्मॉलेस्ट एटम आपके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ का कौन सा है। ठीक है, अगर आप यहां बात करेंगे 22 नंबर में, तो सबसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, जिसकी क्या होगी, देखिएगा ध्यान से कि स्मॉलर द एटम स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, क्या कहा मैंने आपका कि स्मॉलर द एटम, अगर एटम आपका कोई एटम क्या है आपका स्मॉलर है, स्मॉलर है, तो वहां पर बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। यानी सीधी सीधी बात है कि इसमें जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि डी के लिए ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन वैसे डी इसमें आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इसमें थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा वो कम भी दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप फिर भी पूछ सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन बिटवीन CSF NaCl बोथ और नन अबव, कौन सा है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द फेजान रूल, आयनिक करेक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन, इन द साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, अगर उसकी बात करी जाए तो सीजियम सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद रुबिडियम होगा, उसके बाद पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा। क्लियर, और जब ऐसा होगा तो आप समझ ही गए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इसी के लिए वैलिड होगी। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल बी मोस्ट पोलर, सबसे ज्यादा पोलर इनमें से कौन सा बॉन्ड होगा। तो आप देखिए पोलरिटी की अगर मैं बात करूं तो पोलरिटी ऑफ बॉन्ड जो होती है, किसी भी बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो डिपेंड्स करती है आपकी किस पर, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम। ठीक है, जो टू एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है उस पर। कैसे कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, मोर इज द पोलरिटी, मोर इज द पोलरिटी। पोलरिटी भी उस कंडीशन में क्या होगी आपकी, पोलरिटी भी हाई होगी। क्लियर, ये हुआ इसका आंसर, और इसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे किसके साथ, NF के साथ। क्लियर, किसके साथ जाना चाहिए इसमें आपको, NF के। क्लियर, समझ में आ गया। कैसे, देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी पोलरिटी की बात लिख देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा जब तक आपको पोलरिटी नहीं समझ में आएगी इन एलिमेंट्स की तो ये समझ में कम आएगा। देखिए पोलरिटी लिखते हैं, अगर मैं NCl की बात करूं तो N में 3.04 माइनस 3.16, अगर मैं OF की बात करूं तो 3.5 माइनस 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, NF की, तो 3.04 माइनस 4। ठीक है, 3.04 माइनस 3.04। क्लियर, तो आप अगर यहाँ डिफरेंसेस चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस आपका यहीं पर दिखाई देगा। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, 15 नहीं है ये। अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर, किसके पास इसमें मैक्सिमम लोन पेयर हैं। आपको मालूम है Cl के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, जिसमें से 3 आपका फ्लोरीन शेयर कर चुका, बचे 4 जिनसे बनेंगे 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर बनेंगे, 2। आई में 7 है लेकिन यहाँ 5 शेयर हो चुके, तो 5 शेयर होने के बाद तो यहाँ एक ही लोन पेयर बचा है।
एस में 6 होते हैं, 4 शेयर हो गए, 2 लोन पेयर यहाँ पर बचे। ठीक है, एक्सी में 8 होते हैं, 2 ही शेयर हुए, लोन पेयर बचे 3। तो यानी ऑप्शन 25 का जो आया वो डी ऑप्शन करेक्ट मिला आपको। चलिएगा नेक्स्ट, फिर एक ये लिस्ट है थोड़ी सी यार, ये लिस्ट ना डार्क नहीं होती है, चलो इनको डार्क भी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, है ना। देखिए पीसीएल 3 है, पीसीएल 5 है, सॉरी 3 जैसा दिख रहा है लेकिन ये 5 है। पीसीएल 5 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी ए के सामने मेरा 4 ऑप्शन आया। ठीक, SF6 की जो होती है, SF6 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी मेरा बी के सामने जो है वो थर्ड ऑप्शन आया। तो पहले ये भी चेक कर लेते हैं, ए के सामने 4, बी के सामने थर्ड, ए के सामने 4, बी के सामने थर्ड, फिर फंसा दिया। सी पर भी चलना पड़ेगा। अगर बात सी की जाए तो सी में BR5 है, ये BR5 है। BR5 की जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है, यानी सी के सामने फर्स्ट ऑप्शन आया, और जब सी के सामने फर्स्ट ऑप्शन आया तो ऑप्शन निकल करके आ गया कौन सा? 26 का बी आ गया। ठीक है, ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन बहुत मैचिंग में आते हैं, अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ CLF3 है ये। ठीक है, क्या है आपका? CLF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर, अभी बताए थे मैंने, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कितने थे? 2 थे, तो ये तो बहुत ही ईजी हुआ। ठीक है, उससे ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो उससे ऊपर ही आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। ये जो लिखे हैं इनके बीच में आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लोन पेयर, जो लोन पेयर होते हैं क्या है? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लोन पेयर ग्रेटर द बिटवीन लोन पेयर ग्रेटर द बिटवीन, अगर लोन पेयर है वो सबसे ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है वो कम है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में है। तो ये ऑर्डर हमने किसने पढ़ाया था? हमको वेस्पर थ्योरी ने पढ़ाया था, और उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये आपकी कहानी सी के साथ मैच करती है, उसी के पॉइंट से क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि डायरेक्टली वेस्पर थ्योरी से है। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर, इनमें से ऐसी कौन सी एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं? तो 3 बॉन्ड पेयर आपको इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं। क्लियर? आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कि कौन से में करें। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ओके ओके, तो ये तो फिर वैसे भी खत्म हो गया। यहां पर आया आपका PCl3, क्योंकि फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 शेयर कर चुका है वो क्लोरीन के साथ, और उसके पास बचे हुए हैं 2 लोन पेयर, वो सॉरी 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। ओके, तो PCl3 करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 30 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जो नीचे लिखा है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, पूछा है क्या है, कौन सा है, आप बता दीजिए। मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग टू द सिंगल बॉन्ड। नॉट करेक्ट, मैं कह रहा यार करेक्ट तो यही है, नॉट पूछा था। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ लेविस, बिल्कुल सही बात है। द कॉनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। एवरी AB मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पैरामीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर डी लिखा हुआ है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और उम्मीद करते हैं इन 15 क्वेश्चन के आंसर आपने और अच्छे से समझे होंगे। अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड